जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा का क्या बखान करूं। गुरु हम सब बेटियों को बहुत प्यार करते हैं और हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरु जी ने ही मुझे जोड़ा है 2023 दिसंबर से, और एक आंटी के थ्रू मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम अपने बेटे के लिए उनके स्कूल गई थी। वहाँ पर गुरुजी का उनके ऑफिस में बड़ा सा स्वरूप लगा था। मैंने गुरुजी के बारे में पूछा, फिर उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया कि छतरपुर में गुरुजी हैं और उनका सत्संग होता है। तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं भी ज़रूर गुरुजी के सत्संग में जाऊँगी। तो 2 बार उन्होंने बताया लेकिन मैं जा नहीं पाई। फिर एक बार और उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं गुरुजी के सत्संग में गई फ़र्स्ट टाइम। उससे पहले मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम था क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, तो मुझे कभी कभी डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं चली गई सत्संग में। वहाँ पर बहुत सारा गुरुजी का लंगर प्रसाद मिला। तो आंटी ने कहा था कि उसे छोड़ना नहीं है, खाना है। मुझे जो जो मिला मैंने सारा लंगर प्रसाद खा लिया और मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं मुझे अब क्या होगा। जैसे सत्संग से मैं बाहर निकली, अपने जैसे मैं गाड़ी पे आई तो मुझे वोमिट जैसा होने लगा, चक्कर सा आने लगा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे वोमिट ना हो जाए, जी घबराने लगा मेरा। फिर मैंने कहा जो गुरुजी की मर्ज़ी, जो कुछ भी होगा गुरुजी की मर्ज़ी से ही होगा। फिर मैं आधा किलोमीटर आगे ही गई होंगी और मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी, इतनी तेज़ भूख लगी कि मैं जल्दी से घर आई और आकर मैं 2 ही रोटी खाती थी। मैंने उस दिन 4 रोटी खाई। और शुक्राना गुरुजी, उस दिन का दिन और आज का दिन है, मुझे कोई भी डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है। मैं सब कुछ खा लेती हूँ, कभी भी खा लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी। फिर मेरा मन था कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँ। तो मैसेज भी आता था कि कुड़िए मैं तुझे जल्दी अपने बड़े मंदिर बुलाऊँगा। मैं कैसे जाऊँ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मेरे मिस्टर बाहर रहते, उनका कॉल आया। उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली किसी काम से जा रहा हूँ। तो मैं खुश हो गई। मैंने बोला मुझे भी ले चलिए प्लीज़। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने कहा मुझे मंदिर जाना है, गुरुजी के बड़े मंदिर। फिर हम बड़े मंदिर गए गुरुजी के। मेरा छोटा बेटा और मैं और हस्बैंड गए और वहाँ हमने चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद लिया। फिर आते समय मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, छोटा स्वरूप बड़ा स्वरूप दोनों मिले मुझे, और 2 रुपये का सिक्का मिला मुझे वहाँ से। मैंने वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी वो मेरे लिए, वो मैंने रख लिया। और फिर हम बढ़िया दर्शन हो गए हमारे। गुरुजी ने लंगर प्रसाद भी लिया, सॉरी समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद लिया। हम लोग आ गए। फिर आकर मैंने कहा गुरुजी आपने ब्लेस कर दिया। वैसे तो सब ऐसा बोलते हैं कि अगर घर में से एक सदस्य भी चले जाता है तो सभी ब्लेस्ड हो जाते हैं। फिर भी मेरे मन में था, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपने मुझे, छोटे बेटे को ब्लेस कर, मुझे, मेरे हस्बैंड और छोटे बेटे को तो आपने ब्लेस कर दिया है। प्लीज़ आप मेरे बड़े बेटे को भी ब्लेस कर दीजिए, उसको भी लंगर प्रसाद मिले। तो वो मेरा बड़ा बेटा लंदन में रहता है। तो मैंने बस ऐसी अरदास की गुरुजी से। तो शिवरात्रि आई, शिवरात्रि का दिन था। सुबह सुबह मेरे बेटे का कॉल आया। तो मैंने बोला इतना सुबह कैसे कॉल कर रहा है मेरा बेटा। तो उसने कहा मम्मी आपने डीपी पे
किनकी फ़ोटो लगा रखी है। मैंने गुरुजी का फ़ोटो लगा रखा था डीपी पे व्हाट्सएप। तो मैंने कहा हाँ बोलो बेटा क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मम्मी मुझे है ना गुरुजी का इनविटेशन आया है, लंगर प्रसाद भी है तो मैं जाऊंगा। मैं इतना खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कितनी जल्दी आप सारी अरदास पूरी कर लेते हैं। आपने सबसे पहले तो मेरी हेल्थ ब्लेस की, मुझे जो डिप्रेशन में रहती थी वो दूर कर दिया आपने। बड़े बेटे को भी आपने अपने लंगर प्रसाद के लिए बुला लिया। फिर तो गुरुजी की जो लीलाएं शुरू हुई हैं, मैं क्या बताऊं आपको, गुरुजी की इतनी असीम कृपा है। फिर मेरे 3 साल पहले सोने की चेन भी खो गई थी और दशहरे वाले दिन वो मुझे अपनी अलमारी में मिली। मैसेज आया मेरे, एक दिन पहले मैसेज आया कि तू अपनी तिजोरी को साफ़ कर ले कुड़िए। तो मैंने कहा कई बार साफ़ कर लिए, मैंने कहा ठीक है फिर भी मैं कर लेती हूँ। तो देखो बस मैंने अपनी तिजोरी में हाथ डाला और सोने की चेन मेरे हाथ में आ गई। शुक्राना गुरुजी अनंतम। और दशहरे वाले दिन सुबह सुबह गुरुजी ने मुझे मेरी खोई हुई चेन लौटा दी। शुक्राना शुक्राना। फिर मन में यही था कि मेरे गुरुजी मेरी इतनी सुनते हैं। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ अब हम किराए के घर में कब तक रहेंगे, जल्द हमारा फ्लैट हो जाए। 1 से तो 2 साल पहले हमने फ़्लैट बुक किया था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं ले नहीं पा रही थी क्योंकि बेटा बाहर गया था पढ़ने और उसमें काफ़ी पैसा लग गया। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि वही फ़्लैट 2 साल पहले वाला फ़्लैट हमको मिल गया और आसानी से लोन भी हो गया और उस फ्लैट में मैं रहने भी आ गई। गुरुजी शुक्राना अनंतम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कितना शुक्राना करूँ कम है गुरुपा, कितना शुक्राना करूँ कम है मेरे मालिक। फिर गुरुजी ने हर समय एहसास कराया कि वो मेरे साथ है। कभी मेरी बेडरूम में इतनी सारी तितलियाँ आ जाती हैं, कभी गुरुजी की इतनी फ्रेगरेंस आती है, फिर मैं हमेशा जय गुरुजी बोलती हूँ और जहाँ भी जाती हूँ तितलियाँ ऐसा लगता है मेरे साथ चल रही हैं, आसपास उड़ती रहती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था इतने सालों में जो अब हो रहा है। फिर गुरुजी ने मतलब क्या बताऊँ, गुरुजी ने इतना प्यार दिया है ना मुझे, मैं उसका बखान नहीं कर सकती। गुरुजी ने घर दे दिया मुझे रहने के लिए, खुद का घर दे दिया। और अभी अभी गुरुजी ने इतनी बड़ी असीम कृपा की है गुरुजी ने कि मेरा बेटा जहाँ चाहता था गुरुजी ने वहाँ उसकी जॉब लगवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम अनंतम। शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से बेटे को अच्छी जॉब मिल गई गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अभी कुछ दिन पहले मोर की आवाज़ आती थी मेरे घर के बाहर, तो मैं सोचती थी गुरुजी मोर की आवाज़ आती है, मैं हर समय मैं 8 फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं हमेशा सोचती थी यहाँ से कहाँ मोर दिखेगा, सिर्फ आवाज़ आती है। तो अभी 2 दिन पहले ही मैं सोफ़े पे बैठी थी और मैं खाना खा रही थी और बालकनी में से ऐसे ही बाहर आसमान की तरफ मेरा ध्यान गया। तो मैंने सोचा इतना बड़ा पक्षी कहाँ से उड़ के आ रहा है, इतना बड़ा पक्षी। मैं सोची चील हो गए। पहले मैं दौड़ कर गई, जैसे ही गई मैं दौड़ कर तो देखा वाइट कलर का मोर उड़ के जा रहा था। है गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप कितनी जल्दी इस बर्दाश्त सुन लेते हैं पापा। मैं कैसे बखान करूं आपका, कैसे बखान करूं, कुछ समझ में नहीं आता। गुरुजी आपने इतनी कृपा की, ऐसा हाथ पकड़ लिया गुरुजी आपने, और पूरे परिवार पे आपने ऐसी कृपा कर दी गुरुजी। ऐसे ही अंग संग रहना मेरे पापा। और एक दिन तो मैं गई मार्केट गई, सब्जी मार्केट अपने छोटे बेटे के साथ, और जब आकर लौटी हूँ और देखती हूँ क्या कि गुरुजी के स्वरूप पे एक तितली बैठी हुई है। तो मैंने बेटे से कहा बेटा तितली बैठी है देखो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं अपने काम में लग गई, किचन में चली गई। फिर मैं जैसे ही आई वहाँ से बेडरूम में आई, देखा तो जय गुरुजी, कम से कम 25 तितलियाँ मेरे बेडरूम में थी। जय गुरुजी, 8 फ्लोर पे 25 तितलियाँ आना मिरेकल, गुरुजी की कृपा। मोर का उड़ के जाना, वो भी 8वें फ्लोर से मुझे देखना, वाइट कलर का मोर उड़ के गया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी तरह आप अंग संग रहना गुरुजी, हमारे हमेशा साथ रहना गुरुजी। आपने सब कुछ
मेरे सारे सब कुछ दिया, सारे कष्टों को मिटा दिया गुरुजी आपने, मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए, मेरे बच्चों के कष्ट दूर कर दिए आपने गुरुजी। मान सम्मान इज्जत सब कुछ दिलवा दिया गुरुजी आपने। पैसे ना होते हुए भी पैसों की तंगी को महसूस ही नहीं होने दिया गुरुजी ने। आपने इतना मुझे नवाज दिया गुरुजी, जिसका मैं क्या बखान करूं गुरुजी। और मंत्र जाप करूंगी गुरुजी का, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची आंटी, मैं अपना सत्संग आपके चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मेरी जर्नी मेरे गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई है। ये कहने में सिर्फ होता है कि हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है या जब शुरू हुई है, लेकिन हम नहीं जानते हमारी जर्नी गुरु जी के साथ कब से है, कितने जन्मों से है, ये गुरु जी जानते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जब हमारे टाइम ख़राब आता है, हम बहुत सी प्रॉब्लम में घिरे होते हैं, तब गुरु जी हमारा हाथ थामते हैं और हमें उन सभी संकटों से, दुखों से, तकलीफ़ों से बाहर निकालते हैं। तो मैं अपने गुरु पिता का बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि उन्होंने अपनी इस बेटी को, इस नालायक बेटी को इस लायक समझा। उन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे सभी उन संकटों से बाहर निकाला, दुखों से बाहर निकाला जो मैं अपनी लाइफ में फ़ेस कर रही थी। सबकी लाइफ में दुख सुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लाइफ ऐसी है, इसी को कहते हैं लाइफ, अप एंड डाउन होते रहते हैं लाइफ में। बट हमारे में जो अब हिम्मत है वो तब नहीं होती थी जब गुरुजी से नहीं जुड़े थे। गुरुजी से जुड़ने के बाद जो हिम्मत, जो हौसला, जो एक विश्वास है हमारे अंदर कि हाँ, हमारे साथ कोई शक्ति है जो हमें हर संकटों से, हर दुख से, हर तकलीफ़ों से बाहर निकालती है, बचाती है हमें, हमारी रक्षा करती है, सदैव हमारे अंग संग सहाय रहती है, वो हमारी गुरु पिता है। तो मेरा सत्संग ये है कि जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी 2022 में, तो मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी कौन है, क्या है। बट गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले, गुरुजी कहते हैं ना, जब आपका राइट टाइम होता है तभी गुरुजी आपको जोड़ते हैं। उससे पहले गुरुजी का मुझे सम टाइम मोबाइल पे पिक्चर भी दिखा, स्वरूप दिखा था, और मैंने देखा कि 2014 में मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी गुरुजी करके। मैंने कहा पता नहीं कौन है, क्या है, ऐसे नहीं एक्सेप्ट किया। फेसबुक पे आई थी, तो ऐसे ही चलता रहा। एंड गुरुजी के बीच बीच में मुझे स्वरूप दिखते थे, मैंने बॉदर नहीं किया। फिर मेरी एक फ्रेंड थी जो जुड़ी हुई थी गुरुजी के साथ, तो एक बार क्यूरियोसिटी में मैंने उनसे पूछा कि ये गुरुजी कौन है, क्या करते हैं, क्या है इनका। तो उसने बोला कि गुरुजी का मंदिर है छतरपुर में, और वहाँ पर जो है ना, वो जो भी खाने को देते हैं वो खाना होता है। मैंने कहा खाने को देते हैं लाइक कि हाँ, जैसे समोसा, प्रसाद, चाय है, ब्रेड पकौड़ा, जो भी है वो ख़त्म करना था, वहीं फिनिश करना होता है। मैंने कहा अच्छा, वो बात आई गई होगी और मैंने सुना ठीक है। देन उसके बाद चलता रहा ऐसे ही। तो ज़िंदगी चल रही थी अप एंड डाउन्स के साथ। फिर अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगी, मैं जिस फैमिली में, मेरे इन लॉज वगैरह, मेरी फैमिली में, यहाँ गॉड पे कोई बिलीव नहीं करता, या भगवान को कोई नहीं मानता। सब पढ़े लिखे, साइंस पढ़े हुए लोग हैं, तो उनको लगता है कि सब प्रैक्टिकल होता है लाइफ में, भगवान नहीं होता है। तो मेरी फैमिली में, मेरे इन लॉज में कोई भगवान को नहीं मानता। और मेरे मायके में भी जो है भगवान को मानते हैं, पर उस तरह से नहीं है जैसे अब पूजा पाठ, जैसे कोई फेस्टिवल हुआ तो पूजा कर ली, आरती कर ली, हमने खाया बनाया, बस इतना ही होता था। बट इतना कुछ नहीं पता था, और गुरु की महिमा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। मतलब भगवान को जाते हैं मंदिर, पूजा करते हैं, बस क्या मांगना है, क्या कहना है, कुछ नहीं पता था। मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब खेलो कूदो, खाओ पियो और मौज करो, ऐसी लाइफ, बस यही पता था।
फिर शादी होने के बाद जब मैं आई थी तो मेरे लॉज में कोई भगवान को नहीं मानता था, बिल्कुल पूजा पाठ का किसी भी रिचुअल कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं मानी जाती थी। तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था, पर मैं अंदर से मानती थी। उससे पहले मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। शादी से पहले साईं बाबा के मंदिर जाना, एवरी संडे मैं मंदिर जाती थी साईं बाबा के, उनको मानती थी। उसके बाद शादी के बाद फिर मैं माता रानी को मानने लगी, बजरंगबली को मानने लगी। तो सभी करती थी, बिलीव करती थी कि कोई पावर है, शक्ति है जो हमें देखती है, हमारे साथ रहती है। बट एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बिलीव जो कहते हैं वो नहीं पता था मुझे। एंड गुरु की महिमा तो बिल्कुल नहीं पता थी। जैसे लोग कहते हैं, संगत कहती है कि गुरु धारण करना चाहिए, गुरु होना चाहिए आपकी लाइफ में, गुरु आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये अब मैंने सत्संग में सुना, मुझे नहीं पता था। गुरु की महिमा का कुछ भी नहीं मुझे ज्ञान था। मैं कह लो बिल्कुल अज्ञानी, बिल्कुल मूर्ख, कुछ नहीं पता मुझे, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता। बट फिर टाइम ऐसा आया कि लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड का काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगे, काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई। एंड वो समझ ली एक ब्लैक मैजिक के थ्रू वो सब कुछ हो रहा था मेरी लाइफ में। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा परेशान। जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो, आपको पता नहीं होता कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। तो आप ऐसी सिचुएशन में होते हो तो फिर आपको समझ नहीं आता कि हम किस रास्ते पे खड़े हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो आप किसी पंडित के पास जाते हो, किसी के पास भी जाते हो, सोचते हो यहाँ से कोई हमें मिल जाए, कोई रिलीफ मिल जाए, पर वो होता नहीं है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, डिस्टर्ब थी, मुझे समझ नहीं आता क्या करना है। बट फिर मेरी एक फ्रेंड है, दिल्ली में ही रहती हैं। तो उन्होंने एक बार बात की मुझसे फ़ोन पे, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी हैं ऐसे, क्योंकि उनकी सिस्टर मानती थी गुरुजी को। तो मैंने कहा अच्छा ये वही गुरुजी हैं ऐसे। तो कहती हाँ वही गुरुजी हैं। तो मैंने कहा क्या है गुरुजी, कौन है, क्या है। तो उसने मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गुरुजी के बारे में एंड कहा कि उनकी बहुत पावर है। मैंने कहा अच्छा। तो उसने मुझे बोला कि आप सत्संग सुनो गुरुजी के। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सत्संग भी सुने, और मैं ये कहूँगी मुझे इतने समझ नहीं आते। सत्संग सुनती थी, पता चल रहा था, लेकिन उतना नहीं पता चलता था। कहते हैं जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती या वो नहीं चाहते तब तक आपके दिमाग पे पर्दा ही पड़ा रहता है, आपको इतना समझ नहीं आता है। ऐसे ही कुछ चल रहा था मेरा भी। उसके बाद मैं 22 में दिल्ली जाती हूँ जब अपने मायके, तो वहाँ पर फिर मैंने मेरा जब सत्संग देख के मुझे इतना हो गया था कि मुझे ना बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी के दरबार जाना है। तो मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की, गुरुजी मुझे भी बुला लो अपने दरबार में, मेरे को भी आना है आपके पास। तो 7 जुलाई को 2022 को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, उनके बर्थडे वाले दिन। और बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। जो हम पिक्चर्स देखते हैं बड़े मंदिर की, तो मुझे देख के इतना अच्छा लगता था वो कि क्या जगह है, मतलब क्या जन्नत है। बट जब मैं गई बड़े मंदिर 7 जुलाई को 2022 में, तो उस वक्त आपको पता है संगत जी बहुत रश होता है, बहुत संगत आती है। तो बहुत संगत आई हुई थी, बहुत संगत थी, बहुत गर्मी थी, और सब लाइनों में चल रहे थे। हम भी गए और वहाँ पर पर कुछ पता नहीं चला मंदिर का एग्जैक्टली कैसे है, क्या है, क्योंकि चेंज करते हैं वो बहुत लंबे, उससे आपको जाना पड़ता है रास्ते से होके। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला। एंड वहाँ पर बस जल्दी से दर्शन करे और उन्होंने फिर लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद पिया, आ गए। तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा, पर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चला। जैसे मैं मंदिर के दर्शन मोबाइल में जो लोग संगत भेजती थी, उसके बाद फिर तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मुझे गुरुजी के स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने अपनी सिस्टर को बोला, तो उन्होंने मुझे घर पे गुरुजी के 2 पॉकेट स्वरूप भेजे, 4 पॉकेट स्वरूप भेजे, सॉरी संगत जी, और 3 लॉकेट स्वरूप भेजे मुझे। एंड वो मुझे उन्होंने कोरियर कराया, मैंने रख लिए। और मुझे ये भी नहीं वो था कि गुरुजी का वेलकम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था। इवन सत्संग में भी मुझे नहीं पता चला, मतलब कुछ सुना नहीं था सत्संग जैसे मुझे आइडिया लगता। तो मैंने वो रख लिया, ऐसे बॉक्स में थे, मैंने ऐसे रख लिया और मैं उसको लेके आ गई अपने घर। मैं अभी मुंबई में रहती हूँ। तो जब मैं मुंबई आई तो फिर मैंने वो स्वरूप जो थे, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं वो स्वरूप कैसे रखूँ, क्या करूँ। वो ऐसे ही पड़े रहे मेरे पास बॉक्स में बंद ही।
फिर मेरे अंदर से एक फीलिंग ये आई कि फ्रेम कराऊँ, मैं इनको फ्रेम कराऊँ। और ये थॉट मेरा नहीं, मेरे गुरुजी मुझे डाल रहे थे कि फ्रेम कराओ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने वो जाके ज़रूर फ्रेम कराए और उनको फिर मैंने अपने बेडरूम में रखा। बट वहाँ पे फिर मुझे सही नहीं लगा गुरुजी का रखना स्वरूप को, बेडरूम में नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने गुरुजी को मंदिर में जाके स्थापित किया उनका स्वरूप। बट मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि किस पे बिलीव करने लगी, क्या है, नए नए चक्रों में फंस जाती हो, पड़ जाती हो, ये सब कुछ नहीं होता, सब ढोंग होते हैं, कोई नहीं होता। लाइक आप ये सब चीज़ों में मत पड़ो, अभी भगवान को करती थी, अभी पता नहीं किसको ले आए हो, क्या है ना ऐसी। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने कहा क्या बोलते हैं, मैंने कहा चलो गुरुजी आप माफ़ कीजिएगा इनको, नहीं क्योंकि ये जुड़े नहीं हैं तो उनको पता भी नहीं है, तो उनको माफ़ करना। उसके बाद मैं बहुत टाइम तक ऐसे ही स्वरूप रखे रहे। मैं बस पूजा करती थी उनके सामने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि गुरुजी आते हैं घर में तो उनका वेलकम किया जाता है, कड़ा प्रसाद बनाते हैं, तो वो तो मुझे पता नहीं था। धीरे धीरे मुझे ये चीज़ें पता चली। फिर जब मैंने उनका मतलब जल प्रसाद रखते हैं, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद उनको भोग के लिए रखते हैं, तो वो भी मैंने धीरे धीरे पहले जल प्रसाद रखना शुरू किया, फिर धीरे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद शुरू किया। और मैं इतना डर डर के करती थी कि मेरे हस्बैंड कहीं देख ना लें, और वो देखेंगे तो ज़रूर बोलेंगे। मेरे को इतना डर लगता था, इतना डर लगता था। अगर वो कहीं से भी, जब वो इधर उधर होते तो मैं करती थी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद रखना है, क्योंकि मुझे लगता था वो देखेंगे तो बोलेंगे मुझे, और हो भी जाता था ऐसा कई बार। तो फिर मुझे बहुत डर लगता था। तो धीरे धीरे फिर मैं करने लगी। फिर पता नहीं कहाँ से इतने अंदर मेरे अंदर वो आने लगी कि मुझे डरना नहीं है, जो भी हो मेरे गुरुजी हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, जो बोलता रहे, आई डोंट केयर। सो मैं करने लगी और गुरुजी का चमत्कार देखिए। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को इतना चेंज कर दिया, इतना चेंज किया कि उन्होंने फिर रोकना टोकना बंद ही कर दिया। तो ये भी गुरुजी का बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता का कि उन्होंने इतनी मेहर करी कि उन्होंने ये चीज़ें स्मूथली चलने दी, कोई रोक टोक के बिना। मेरे हस्बैंड को इतनी बुद्धि थी कि चलो, उन्होंने बोलना बंद किया। देन संगत जी मैं बताती हूँ मेरी शुरुआत जो हुई गुरुजी के साथ। हाँ, स्वरूप जब मेरे घर में आ गया तो ऐसे ही जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, शबद गुरबानी सुनती थी टीवी पे लगा के, बट मुझे शबद गुरबानी समझ में नहीं आती थी। तो बस सुनती थी, अच्छा बहुत अच्छा लगता था, मन को बड़ा सुकून मिलता था। देन फिर तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि गुरुजी का सत्संग कैसे करते हैं, मुझे वो करना है। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि मैंने अकेले ही किया, वो और मैं, वो उस तरफ फ़ोन पे थी, मैं इधर थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर में चेयर है जो भी है उसको अच्छे साफ़ करके उस पर नए चादर जो भी है लगा के, और गुरुजी का स्वरूप रखो, जल प्रसाद रखो एंड कड़ा प्रसाद बनाओ, कोई नमकीन रखना है, जो भी आपकी इच्छा वो रख लो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बहुत दिल से अपना सोफ़ा चेयर साफ़ किया, उस पर चादर लगाई और नई तरीके से मतलब चादर लगाई नई, और फूलों से थोड़ी डेकोरेशन करी, और गुरुजी का स्वरूप रखा, टेबल पे जल प्रसाद रखा, चाय प्रसाद, और 1 घंटे का शब्द गुरुजी का वेलकम बैंड लगाया। जैसे उन्होंने मुझे गाइड करती मैं करती गई। तो मैंने कहा मेरे पास फिर जब उन्होंने बोला कि गुरुजी के चरण, तो मैंने कहा चरण तो मेरे पास है ही नहीं गुरुजी के। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आप एक गद्दी लगा के उस पर फ्लावर रख के और ये इमेजिन करना है गुरुजी के चरण है यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है। मैंने वैसे ही किया, और उसके बाद मैंने गुरुजी का 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगाया। मैं अकेले बैठ के गुरुजी का प्लेलिस्ट को सुना और मैंने ध्यान किया गुरुजी का। और संगत जी मेरे इतने आंसू निकल रहे थे, इतना रो रही थी। मुझे नहीं पता कि इतना रोना छूटता है गुरुजी से जब आप कनेक्ट होते हो। वो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी, इतना कनेक्शन फील हो रहा था गुरुजी के साथ कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे। तो मेरे साथ ये सत्संग हुआ कि जब मैंने सत्संग पूरा कर लिया, सब कुछ हो गया, तो मेरा गुरुजी का दरबार हटाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने बहुत छोटा सा अपने घर में लगाया था, पर मैंने कहा मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे जॉब से, तो मुझे वो जल्दी जल्दी हटाना भी था। तो मैंने दरबार को हटाया, तो मुझे बड़ा दुख भी हो रहा था अंदर से। फिर मैंने कहा चलो करना तो पड़ेगा, नहीं तो मेरे हस्बैंड देखेंगे तो फिर गुस्सा करेंगे। इसलिए मैंने दरबार को फटाफट से हटाया। एंड क्या होता है कि उस टाइम दिवाली का टाइम था, अक्टूबर की बात होगी। तो हमारे सोसाइटी में सफाई वगैरह चल रही थी, साफ़ कर रहे थे कॉरिडोर वगैरह ऑल। तो मेरे हस्बैंड आते हैं घर पे। तो जब वो घर पे आए तो उनके हाथ में एक चरण स्वरूप थे। तो वो मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा है ना, वो कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी हो तो वो उनको मतलब नहीं होता, मतलब वो उठा नहीं सकते, ला नहीं सकते, वो
इस चीज़ में बिलीव नहीं करते तो उनको मतलब नहीं था कुछ भी ऐसा। बट आप चमत्कार देखिए गुरुजी का। मेरे हस्बैंड जब आए घर में तो उन्होंने कहा ये डोर पे पड़ा था बाहर, ये क्या है? जब मैंने देखा ना संगत जी, मैं देख के एकदम, ये क्या है? वो चरण स्वरूप थे छोटे से, एक फ्रेम करे हुए रेड कलर के, उसमें चरण थे 2। और मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ में दिया और मैंने कहा जय गुरु जी। मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा गुरु जी, मैं अभी बोल रही थी कि मेरे घर में चरण स्वरूप नहीं है और गुरु जी आपने देखो क्या चमत्कार किया। कहाँ से चरण स्वरूप आए मेरे घर में, मेरे घर के बाहर कैसे आ गए? मतलब आई कैन बिलीव दिस। मतलब वो पहला चमत्कार गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में किया। मैं तो मतलब उस चीज़ को आज तक सोचती हूँ तो मेरे को बहुत प्यार आता है अपने गुरुजी पे कि गुरुजी आप कितनी सुनते हो अपने बच्चों की। मतलब आपको पता था आपकी बेटिया चरण स्वरूप नहीं है, तो आपने कहाँ कैसे मेरे घर के बाहर वो चरण स्वरूप आए, नहीं पता। फिर वो जब चरण स्वरूप आया मैंने उनको माथे से लगाया और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और मैंने वो चरण स्वरूप अपने गुरुजी के मंदिर में विराजमान है। मेरे गुरुजी मैंने वहीं रख दिए, वो आज तक हैं और मैं पूजा करती हूँ अपने गुरु महाराज की। और मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने मेरी लाइफ में हर चीज़ जो बिगड़ी हुई थी वो सब सही करी है मेरी लाइफ में। धीरे धीरे सब सही होता गया लाइफ में। तो और पता भी नहीं चलता कि आपकी लाइफ कब चेंज होने लगती है गुरुजी के आने के बाद। आपके बिहेवियर में इतना चेंज आ जाता है, आप काम हो जाते हो, डाउन टू अर्थ हो जाते हो। दूसरों के दुख में आपको दुख फील होता है, खुशी में खुशी फील होती है। आप इतने हम्बल हो जाते हो और इतना चेंज आपकी लाइफ में आ जाता है, इतना बदल जाते हो गुरुजी के आने बाद से कि वो आई थिंक हर संगत फील करती है इस चीज़ को। आई थिंक सारी संगत जितनी भी गुरुजी से जुड़ी हैं सबकी लाइफ चेंज हुई है, सबके बिहेवियर में चेंज हुआ होगा, ये मुझे पता है। तो गुरुजी इतना चेंज लाते हैं आपके अंदर, आपको हम्बल बना देते हैं। आपके अंदर सारी नेगेटिविटी दूर कर देते हैं, आपका अहंकार दूर कर देते हैं, निम्मा होकर रहना सिखा देते हैं आपको। और आपकी हर पल रक्षा करते हैं, हर पल अंग संग रहते हैं। तो संगत जी, इस कलयुग में गुरुजी का होना हमारे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हमारे साथ कौन सी शक्ति, इतनी बड़ी पावर, इस यूनिवर्स की पावर हमारे साथ है। महाशिव हमारे साथ हैं, भोलेनाथ हमारे साथ हैं, जो हमें हर वक्त देखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हर दुख संकट से हमारी रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं, हर नेगेटिविटी से बचाते हैं, बुरे लोगों से बचाते हैं। तो गुरुजी का तो हम जितना भी शुक्राना कर लें बहुत कम तो क्या कहेंगे, शुक्राना के लिए शब्द ही नहीं हमारे पास। वो कबीर जी ने कहा है ना कि 7 समंदर की शाही ले लें, इस पूरे संसार के पेड़ों की कलम बना लें और इस धरती को कागज़ बना लें, तब भी हम अपने गुरु की बड़ाई नहीं कर सकते। ये हमारे गुरुजी हैं। सत्संग तो बहुत हुए मेरे साथ गुरुजी के। गुरुजी ने बहुत बारी बहुत संकटों से हमें बचाया है और गुरुजी अपनी ब्लेसिंग हमेशा फील कराते हैं, ओम के दर्शन देते हैं। और संगत जी, एक सत्संग आपको शेयर करती हूँ। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी उसके आफ्टर 1 ईयर जन्माष्टमी का दिन था, तो मैंने गुरुजी की जोत जलाई थी शाम को। गुरुजी का जोत जलाती हूँ शाम को, मैंने गुरुजी की जोत जलाई, उनका मंत्र जाप किया, पूजा की। उसके बाद तो मैंने सोचा कि 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी का मुझे प्रसाद बनाना है, तो मैंने पंजीरी बनाई और फिर मैंने अपनी जो पूजा की प्लेट है उसको धो के साफ़ करके मुझे दोबारा से जोत जलानी थी और धूप बत्ती करनी थी। तो मैंने जैसे अपनी पूजा की प्लेट को उठाया, दीपक उठा के मैंने रखा और वो ऐश जो गिरी हुई थी मैंने वो साफ़ करने लगी। तो संगत जी, उस पूजा की थाली में उस ऐश से बटरफ्लाई बन गई अपने आप से। और मैं ये देख के हैरान, ये क्या है? फिर मैंने अपने बच्चों से पूछा, क्या तुम्हें ये बटरफ्लाई दिख रही है? तो उन्होंने कहा हाँ मम्मा, ये बटरफ्लाई है। कैन यू बिलीव दिस? गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी की ब्लेसिंग। मैं इतनी हैरान हुई। मैंने कहा गुरुजी, ये आप ही कर सकते हो, बस आपने मुझे जन्माष्टमी वाले दिन इतनी ब्लेसिंग दे दी, मैं तो धन्य हो गई गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं इतनी खुश हुई और उसको मैंने काफ़ी टाइम रखा भी अपनी प्लेट में, फिर वो धीरे धीरे
ऐश वो होने लगी, तो फिर मैंने साफ़ किया, नहीं तो मम्मी पूजा की प्लेट उस पोर्शन साफ़ ही नहीं कर रही थी कि वो मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग है। मैंने सारी ब्लेसिंग्स अपने मोबाइल में क्लिक कर लेती हूँ गुरुजी की, जो भी आप ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी मुझे। तो मैं गुरुजी का जितना शुक्राना अदा करूँ उतना कम है। हम सब तर गए हैं गुरुजी के आने से, हमारी ज़िंदगी संवर गई है, हमारे भाग खुल गए हैं गुरुजी के आने से। संगत जी, ऐसा नहीं है कि लाइफ में कोई परेशानी ना आए, दुख ना आए, वो तो आते जाते रहेंगे, वो सिलसिला चलता रहेगा। हमारे जो बुरे कर्म हैं, हमने जो भी इस जन्म में पिछले जन्म में किए हैं, उनका हिसाब तो होना ही है। तो ठीक है, हम बस यही प्रार्थना करते हैं गुरुजी, जो भी हमारे कर्म है, हमारे कर्म है, हम उनको काटिए, हमें इतनी शक्ति दीजिए, सहन शक्ति दीजिए कि हम कर्मों को काटें अच्छे से आपके ब्लेसिंग के साथ। कितनी हमें हिम्मत दीजिए आप, और बाकी अपने चरणों में रखना सदैव गुरुजी। हर जन्म में आपके श्री चरणों में रहे हम बस, और हमें वो बनाना जो आप हमें बनाना चाहते हो गुरुजी। हम वही सुने जो आप सुनवाना चाहते हो, हम वही बोलें जो आप बुलवाना चाहते हो, हम वही बने जो आप हमें बनाना चाहते हो गुरुजी। बाकी हम अपने सभी पापों के लिए, गुनाहों के लिए, जाने अनजाने में की गलतियों के लिए आपसे बहुत क्षमा मांगते हैं गुरुजी। हमें क्षमा कीजिए सभी गलतियों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमने जो भी किया जाने अनजाने में, हमसे जो भी भूल चुकी हुई है, किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ बुरा किया, किसी के लिए बुरा बोला, जो भी हमने किया गुरुजी, हम नहीं जानते थे उस वक्त कि हम क्या कर रहे हैं गुरुजी। ये तो आप ज़िंदगी में आए तो आपने बताया क्या सही है क्या गलत है। आप हम क्या ज़िंदगी जी रहे थे हमें पता ही नहीं था, और हम अब क्या ज़िंदगी जी रहे हैं गुरुजी के आने के बाद, बहुत फ़र्क है। तो मैं तो यही बस गुरुजी से अरदास करती हूँ, मेरे गुरु पिता सब पे अपनी मेहरों का हाथ रखना, हम सबके अंग संग रहना, अपनी श्री चरणों में रखना हम सबको, और सबको सद्बुद्धि देना गुरु पिता। हम सब सही राह पे चलें, अच्छे इंसान बने, सत्कर्म करें, दीन दुखियों की सेवा कर पाएँ, किसी की मदद के लायक हमें बनाना गुरुजी बस। और सबका भला करना मेरे मालिक, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। मैं गुरुजी से एक ही प्रार्थना करती हूँ, हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो गुरुजी कहते हैं हेल्थ है तो सब कुछ है, अदरवाइज़ ये पैसा वैसा सब तरह रह जाता है, कुछ नहीं है। पैसा आना जाना रहता है, पर हेल्थ है तो सब कुछ है। तो गुरुजी सबको हेल्थ बख्शें और सद्बुद्धि बख्शें। मैं गुरुजी से ही मांगती हूँ, गुरुजी हम सबको सद्बुद्धि दें, सही राह दिखाएं, हमारा मार्गदर्शन करें और अच्छी हेल्थ बख्शें सबको। सबके परिवार हंसते बसते रहें आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग के साथ, और आप हम सबके अंग संग सहाय रहें गुरु पिता। इतनी मेहर करना, मेहरा वाले साइयाँ, इतनी मेहर करना, इतनी रहमत करना अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे, सर्वदा भला करना मेरे मालिक, सर्वदा भला करना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। मैं गुरु पिता के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।